लंबे सफर की छोटी सी दास्तान। वेलकम टू द शो, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, खुशामदीद। वी आर एट द लास्ट पार्ट ऑफ द पार्ट 1 स्टेज, सो दिस इज गोइंग टू बी द रिव्यू। हम लोग आखिरी स्टेज के ऊपर हैं पार्ट 1 के, और इसके ऊपर हम लोग कंप्यूटर का रिव्यू करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट्स। सेकेंडली, I'd like to inform you कि इस वीडियो के अंदर हम लोग दो चीज़ें बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एक इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर के हिसाब से मैंने देना है, और हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है जो कि एक गेम टेस्ट के ऊपर बताएंगे। हिज नेम इज़ मिसाब अली, मनहूस गेमर के नाम से जाने जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, और आजकल के राइजिंग स्टार भी हैं। तो थैंक यू मिसाब फॉर प्रोवाइडिंग योर फीडबैक ऑन द गेमिंग एंड फॉर द कंप्यूटर टेस्ट, सो थैंक यू सो मच। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा था कि मेरी जो करंट ग्राफिक कार्ड है उसकी तो रीडिंग्स मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन पुराने ग्राफिक कार्ड की अवेलेबल नहीं थी। तो सॉरी फॉर दैट, कंपैरेटिवली शायद इस तरह से इन्फॉर्मेशन ना मिले, लेकिन मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी आप उसके हिसाब से यूटिलाइज़ करेंगे, और फिर हम लोग उसके आपको जो अपग्रेड के हिसाब से इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी शायद हेल्पफुल हो जाए। तो मैं आपसे एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने डिफरेंस नोट किया था ग्राफिक कार्ड को लगाने के बाद, कि जो भी मेरी 4K वीडियो फुटेज है और है ना मेरी ट्रैवलिंग ब्लॉग्स हैं, जब मैं उसके ऊपर काम करता था मुझे 3 महीने लगते थे, 3 महीने, और फिर वो डिक्रीज हो के टाइम 1.5 मंथ्स हो गया था। वो भी एक ह्यूज टाइम सेविंग एफर्ट थी। और दूसरी बात ये थी कि इसके अंदर ही जब मैं एक्सपोर्ट करता था अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू वीडियो को फाइनल वर्जन के अंदर, तो मुझे 3 एग्जैक्ट डेज लगते थे खाली एक्सपोर्ट करने के लिए। तो फाइल बहुत हैवी हुआ करती है 4K की, और उसके अंदर तकरीबन 72 आवर्स ऑक्यूपाई होते थे, ह्यूज टाइम। वो डिक्रीज होके 24 आवर्स पे चला गया। इट्स अ ह्यूज फ़र्क पड़ गया ग्राफिक कार्ड की वजह से। अच्छा, ये जो चेंजेस आई हैं इसके अंदर मैं क्लियर नहीं हूँ, शायद ये ग्राफिक कार्ड अपग्रेड जब किया है तो मुझे इसके अंदर से इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी। शायद ये इस ग्राफिक कार्ड की वजह से हुआ। तो एक कंसिडरेशन ये ज़रूर रखिएगा, आपको ग्राफिक कार्ड एक बार चेंज करके देखें अगर आपको खाली सिस्टम की वीडियो एडिटिंग या गेम प्ले के लिए चाहिए। उसके बाद फिर आप सिस्टम के ऊपर मेरे हिसाब से बाकी अपग्रेड करने के लिए कोशिश कीजिएगा। ये एक सजेशन है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, एक जो नेक्स्ट पॉइंट मैं करने वाला था वो ये था कि मैंने एक चीज़ नोट की है, कुछ ग्राफिक कार्ड्स के अंदर जब भी मैं अपने बैकलॉग्स के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर चेक करता हूँ तो एक शेयर्ड मेमोरी का ऑप्शन आता है। मेरा करंट ग्राफिक कार्ड 8 GB का है, और उसके अंदर जो शेयर्ड ऑप्शन आ रहा था वो तकरीबन 6 GB का आ रहा था। मुझे ये क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो PC की परफॉर्मेंस है वो ग्राफिक कार्ड को थोड़ा सा लोड दे के ना प्रोसेसिंग के ऊपर शेयर करता हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन एक और आर्ग्यूमेंट, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो इसको शेयर मेमोरी की क्या ज़रूरत है, वो तो फिर उस स्पेसिफिकली GPU के प्रोसेसिंग की होगा। आई एम नॉट क्लियर, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती है। अगर आप लोगों के इसमें से किसी को पता हो, इफ़ यू नो एनी आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेरी, प्लीज़ कमेंट बिलो ताकि मुझे भी नॉलेज हो और बाकी जो यूज़र्स हैं या जो भी ऑडियंस है उसको भी नॉलेज हो इसके ऊपर, और हम लोग इसके ऊपर बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से चीज़ें है ना वर्कआउट होती हैं। तो मेरे सबके लिए यूज़फुल होगा। उसके बाद एक यूज़र बेंचमार्क टेस्ट होता है जो कि मैंने कंडक्ट किया था अपने PC के ऊपर, उसके रिजल्ट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसके 3 रिजल्ट्स हैं। नंबर 1 के ऊपर हमारे पास गेमिंग का है, सेकंड इज़ डेस्कटॉप परफॉर्मेंस, और थर्ड बेसिकली हमारे पास वर्क स्टेशन परफॉर्मेंस के बाद द गेमिंग परफॉर्मेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली उसने रैंक किया 60% गेमिंग के ऊपर जो मेरा करंट सिस्टम है i7 का, और डेस्कटॉप परफॉर्मेंस है वो 44% के ऊपर जाती है, और जो फाइनल वर्क स्टेशन है वो 35% के ऊपर आता है। तो ये जनरल उसने परफॉर्मेंस की रिव्यूज़ दिए हैं कि इसके अंदर क्या होता है और किस तरह से। सो यूज़र बेंचमार्क के ऊपर टेस्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 100 PCs के अंदर आपकी जो रैंकिंग आती है वो 31% के ऊपर आती है परसेंटाइल, और जो 69% है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं जो अप्रॉक्सीमेटली सेम कॉन्फ़िगरेशन या सिस्टम की सेटिंग्स के साथ हैं। इसका मतलब ये है कि सिस्टम थोड़ा सा पुराना हो गया है, ज़ाहिर बात है कि चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी और दूसरी चीज़ें होंगी, लेकिन इसने
जो रिजल्ट्स दिए हैं वो खाली इस बेसिस के ऊपर नहीं कि प्रोसेसिंग या ग्राफिक कार्ड का इशू है, उसने रिजल्ट्स इस बेसिस पे दिया है कि सबसे लोएस्ट रैंकिंग इसने मेरी हार्ड डिस्क के ऊपर की है, जो कि रेड के ऊपर शो किया है। और वो कह रहा है कि सब रेकमेंड उन्होंने ये किया है कि SSD से के ऊपर शिफ्ट आने के ऊपर बेहतर होगा ताकि फास्टर रिजल्ट और वर्किंग परफॉर्मेंस दे सकें। बाकी रैम का उसने कहा 12 GB है, 16 GB इफ़ पॉसिबल होता तो फिर वो बेहतर होता और उसके ऊपर है ना और परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती थी। तो इस तरह की बहुत सारी ओटेरिएशंस हैं, कर सकते हैं। प्रोसेसर इज़ सफिशेंट इनफ, मीडियम लेवल पे है, ज़्यादा ये नहीं कह सकता कि लोएस्ट उसके ऊपर आता है। इवन के सेकंड जनरेशन होने के बावजूद भी इस दौर के अंदर फिर भी वो प्रोसेसिंग उस तरह से दे रहा है जिस तरह से नए सॉफ्टवेयर को चाहिए होती है। सो दीज आर द थिंग्स उसके ओवरऑल रिस्पॉन्स के ऊपर। लेट्स हेड टू द गेमिंग सेक्शन। उसके बारे में निसाब अली, द मनूज गेमर, नाम फनी सा है बट ही इज़ द राइजिंग स्टार इन द यूट्यूब फॉर द गेमिंग चैनल्स। और तो वो काफ़ी हेल्पफुल थे इस मामले के अंदर। रिसेंटली विजिट भी किया था पिंडी के अंदर, तो आई हैड अ चांस टू मीट हिम पर्सनली। फिर हमने ना कोलैबोरेशन के ऊपर डिस्कस किया एंड हियर वी आर। So Misab, up to you. Please tell us what is the current situation of my current PC. What do you recommend कि ये गेमिंग के लिए किस तरह से है और मार्केट के अंदर से क्या पोजीशन है, क्या इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है गेमिंग के हिसाब से, या कोई और इसमें आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ डू। सो अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुसाब अली और आप मुझे जानते होंगे इंटरनेट पे मनूज गेमर के नाम से, क्योंकि वो मेरा इंटरनेट एलियस बन गया। तो एसन से मैं इसी तरह इंटरनेट पे, क्योंकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ तो एसन भी न्यू यूट्यूबर है, तो हम इसी तरह एसन ने मुझे अप्रोच किया क्योंकि मैं गेमिंग चैनल चला रहा हूँ। मेरा सीन ये है कि मैं अपनी बेगम के साथ लाइव स्ट्रीम पे करता हूँ। वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानी गेमिंग कपल जो विच आर लाइक स्ट्रीमिंग इन पाकिस्तान एज वेल ऑन यूट्यूब। अब हम अपनी चैनल का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। खैर ये तो थी थोड़ा सा करंट इंट्रोडक्शन। गेमिंग के हवाले से मेरे पास एक्सपीरियंस ये है कि मैं बचपन से पीसी गेम्स खेलता आ रहा हूँ, तो मुझे गेम्स का आइडिया है काफ़ी, गेमर्स कहाँ स्टैंड करते हैं। तो एसन ने मुझे अप्रोच किया क्योंकि अब एसन इज लाइक नॉट अ वेरी टेक सेवी पर्सन। ही अप्रोच मी ऑन द इंटरनेट और फिर उन्होंने ही आस्क्ड मी कि यार ये मेरा सिस्टम है इस तरह, तो मुझे बताओ इसका क्या सीन है, अब मैं मतलब इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। तो एसन के स्पेक्स मैं बताता चलूँ जो इसके रिग के हैं। एसन के रिग के स्पेक्स हैं i7 2nd Gen 4 कोर 8 थ्रेड्स हैं और एसन ने इसके साथ 12 GB रैम है उसके साथ, और एसन ने इसको पेयर किया हुआ है GTX 1070 के साथ। सो बॉस सीन तो काफ़ी बुरा नहीं है, अच्छा है, बजट गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा नहीं है। मीनवाइल अगर मेरा सिस्टम को हम कंपैरिजन में लाएं तो ऐसा सीन है कि मेरा सिस्टम है i5 8600K 6 कोर 6 थ्रेड्स और 24 GB रैम है, और उसको मैंने पेयर किया GTX 1080 Ti के साथ। तो अब मैं क्योंकि स्ट्रीमर हूँ तो मुझे चाहिए था कि यार इस तरह का मैं बिल्ड करूँ जो मुझे 1080p पे स्टटर और ये फ्रेम ड्रॉप्स ये वो सारा कुछ उसके बगैर दे। 60 पे मुझे एटलीस्ट चाहिए था, क्योंकि 60 पे जाके काफ़ी फ्रेम रेट या गेम स्मूथ हो जाती है आपकी। तो अब हम देखते हैं, अब हमने फिर डिसाइड किया कि एसन के साथ मैं बेंचमार्क करूँगा बॉर्डरलैंड 3 को। एक एसन के रिग पे होगा और एक फिर मेरे रिग पे होगा। तो अब हम चलते हैं बॉर्डरलैंड 3 के बेंचमार्क की तरफ, जहाँ पे मैंने इसको रिग को किया है, मतलब स्ट्रेस टेस्ट बेसिकली किया है बॉर्डरलैंड 3 से। तो अब आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक मेरा रिग है जो कि एक स्ट्रीमर पीसी है, और फिर एक एसन का पीसी है जो कि बजट पीसी के। तो एसन के बजट पीसी के हवाले से मैं आप बताता चलूँ कि ये बिल्कुल अभी चलेगा, कोई तकरीबन 1-2 साल तक ये आराम से चल जाएगा। 720 से 1080p गेमिंग ये कर लेगा आराम से ऑन हाई टू मीडियम टू हाई प्रीसेट पे। खैर अब हम चलते हैं बेंचमार्क की तरफ। लेट्स गो टू बेंचमार्क। हमने ये DirectX 12 को ऊपर ये रन किया है, और हमारे पास जो इन गेम रनिंग टाइम आया है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वो आया है 4 मिनट्स फॉर एसन एंड 2 मिनट्स फॉर मी। और ये अल्ट्रा प्रीसेट पे आप देख सकते हैं, अल्ट्रा प्रीसेट पे है ये रन होएगा बेंचमार्क। और एसन की वीडियो को थोड़ा हम आगे कर देते हैं क्योंकि वो टाइम लेगी इसको लोडिंग होने में।
तो अब हम चलते हैं आगे बेंचमार्क की तरफ और मैं बताता चलूँ ये बॉर्डरलैंड 3 है गेम जो हमने डिसाइड की है जिसका बेंचमार्क रन कर रहे हैं। और मैं ये भी बताते चलूँ कि ये 2K स्टूडियोज ने डेवलप की है बॉर्डरलैंड 3 और इसका ऐसा सीन है कि यार इसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बुरी हुई है। अब ये मुझे इसकी वजह नहीं पता कि क्यों हुई है। मतलब गेम दिखने में बहुत अच्छी है, मतलब विजुअली वेरी अपीलिंग है बीइंग अ AAA टाइटल, लेकिन इसका ऐसा सीन है कि मतलब एक 1080 Ti विच इज़ अ एंथुसियस्ट कार्ड उसको मसला हो रहा है स्टेबल फ्रेम रेट्स रखने में। और मेरे हिसाब से इसके फ्रेम रेट्स 100+ आने चाहिए थे 1080p पे, लेकिन इसके फ्रेम रेट्स आए हैं 70 से 80 की तरफ। तो ये काफ़ी कोई मतलब ये कोई इतने अच्छा रिज़ल्ट नहीं है मेरे हिसाब से गेम की ऑप्टिमाइजेशन जहाँ तक मैटर करती है। तो आई गेस देखते हैं हम ये बेंचमार्क कंप्लीट होता है फिर हमारे फाइनल रिजल्ट आते हैं फिर हम उस पर बात करते हैं। तो एनवायरनमेंट जहाँ सैचुरेट हो रही है वहाँ पे हमें फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं जो कि मिलने भी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है GPU के ऊपर लोड आता है तो एनवायरनमेंट सैचुरेशन होएगी, एलिमेंट सैचुरेट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे ये लेफ़्ट तरफ हुआ है यहाँ फ्रेम ड्रॉप्स आए हैं। तो मतलब गेम रियली अपीलिंग है मैं फिर कहूँगा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छी नहीं हुई। तो ये कोई मतलब नॉट अ गुड थिंग ऑन द गेम डेवलपर स्टूडियोज पार्ट। खैर अब बेंचमार्क हो गए एंड, आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर नाउ। और एसन I guess if you want to add anything, over to you now. With that, I like to end the video, and I like to thank Misab Ali for providing such information for us. Or thank you so much for that. Coming up are the part 2 of the video. उसके अंदर हम लोग दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे, motherboard, processor, and so on and so forth. So please stay tuned for the next video. Also, if you like the video, please press the like button, like the Facebook page as well. Also, do subscribe to our channel for new upcoming videos. So hope to see you soon and take care, guys.